मैं मान के चलता हूँ कि आपको इसके पहले वाला जो फॉर्मूला है इसके पहले वाला जो फॉर्मूला है वो याद होगा। कौन सा? अगर हम डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात करें, मैं थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना चाहता हूँ। अगर हम डिस्क्रीट मास सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो फॉर्मूला आया था एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको याद होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है हमारे पास। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। बेसिकली ये जो ऊपर पूरा हुआ लिखा ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये लाइन, इसी को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई। एकदम सिमिलर तरीके से हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जब भी ऐसा हो कि आप किसी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन पिक्चर में जरूर आता है। कब इंटीग्रेशन आता है? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कंटिन्यूस मास हो, जिसमें डिस्क्रीट सिस्टम ना हो, वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है। बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो समेशन वाला साइन है ना, ये जो समेशन वाला साइन है, इसी की जगह पे हम इंटीग्रेशन वाला साइन अप्लाई करेंगे। तो देखो एक्सीएम का जो फॉर्मूला निकल के आता है, ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां समेशन है वहां इंटीग्रेशन लगा दो। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो ये एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सिमिलर तरीके से अगर मैं बात करूं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है तो वाई डी एम लिख दो, जहां एक्स था वहां वाई लिखा जाएगा और क्या, वाई डी एम बाई डी एम। इसी तरीके से जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इंटीग्रेशन जेड डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम। ध्यान ये रखना है कि इंटीग्रेशन ऊपर भी लगा है, इंटीग्रेशन नीचे भी लगा है। ऐसा मत कर देना गलती से इंटीग्रेशन एक्स डी एम बाई डी एम, ऐसा गलती से मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं बात करूं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो वेक्टर आर सी एम बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर आर डी एम बाई डी एम, वेक्टर आर डी एम बाई डी एम। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है। देखो फॉर्मूला तो आपको याद रह जाता है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। तो एक बार हम लोग इसको अप्लाई कैसे करना है ये सीख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। देखो हमें ना एक रॉड गिवन है, पहले ये एक्स एक्सिस बना लो, ये वाई एक्सिस बना लो। इस एक्स वाई एक्सिस पर एक रॉड रखा हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। ये क्या है?
एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। देखो लॉजिकली हमें एक बात तो पता है, लॉजिकली हमें एक बात तो पता है कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मास आएगा वो एक्स एक्सिस पर ही कहीं न कहीं आएगा। अच्छा इसके पहले एक चीज़ हमें ये भी पता है कि भाई अगर बॉडी सिमेट्रिक हो या आप यूनिफॉर्म बॉडी हो जिसका आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सको, तो आप उसका सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस केस में आंसर तो आपको पता है, इस केस में आपको आंसर पहले से ही पता है और आंसर क्या आना चाहिए? L/2 पर। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके बीचों-बीच होता है। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। लेकिन हम क्यों माने? हम तो पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो मान लेंगे। अच्छा बताओ, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, तरीका सीख लो, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। सबसे पहले ये रहा वाई एक्सिस, जैसे ऊपर बना है वैसे ही बना लेते हैं। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे ये रॉड रखी है, यूनिफॉर्म रॉड, ऐसा बोल रखा है इन्होंने। यूनिफॉर्म का मतलब होता है पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। देखो मुझे बताओ, हम एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला यूज 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 करना चाहते हैं इसमें? हमें ये तो पता है कि इसमें एक्स पोजीशन, आप देखो वाईसीएम की अगर बात करोगे तो वो तो जीरो आएगा, वाईसीएम जीरो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। हमें ये तो पता है कि वाईसीएम क्या होगा, जीरो। और एक्ससीएम कैसे निकालोगे? एक्ससीएम निकालने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स डीएम बाई डीएम। अब देखो ये फॉर्मूला निकालने के लिए, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अभी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले एक्स पता करो, एक्स क्या है, डीएम पता करो, और उसके बाद तो फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और इंटीग्रेशन अगर है तो इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी होना चाहिए, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट भी तो रखोगे, रखना पड़ेगा। तो देखो एलिमेंट लेते कैसे हैं ये देखते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, इसको x इज इक्वल टू जीरो बोल दो और इसको x इज इक्वल टू एल। ऑब्वियसली x इज इक्वल टू एल ही है, ये x इज इक्वल टू एल, और ये क्या है, x इज इक्वल टू जीरो। आपको करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, इसी कलर से बता देते हैं, वाइट कलर से बताते हैं। हाँ देखिए आपको करना क्या है, ओरिजिन से किसी x डिस्टेंस पर जाना है और एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है दैट इज dx। मैंने इसको जूम कर देता हूं। मैंने क्या किया, बेसिकली यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट बनाया, लिया। इस एलिमेंट का जो लेंथ है दैट इज dx। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया हमने। अगला स्टेप क्या है देखो, अच्छा बताओ, ये जो आपने एलिमेंट कंसिडर किया है, इस एलिमेंट का मास कितना होगा? dm। और हमने पिछली क्लास में dm को लिखना समझ लिया है। dm कैसे लिखते हैं देखो, dm होगा लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा कितने के बराबर है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास डिवाइड बाई लेंथ इंटू
dx। तो देखो dm तो मिल गया, dm किसके बराबर है, m बाई एल इंटू डी एक्स। अच्छा, ये जो एलिमेंट हमने बनाया है, ये जो एलिमेंट हमने बनाया है, क्या ये एक पॉइंट मास बना, और ये पॉइंट मास ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे, देखो इसका मतलब ये समझे कि ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था, x भी मिल गया, dm भी मिल गया, dm भी मिल गया। अब लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, लिमिट, लिमिट क्या होगा, देखो बताओ, जो अपना रॉड है, रॉड, क्या अपना रॉड x इज इक्वल टू जीरो से लेके, क्या अपना रॉड x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू एल तक है। इसका मतलब जो अपना लिमिट होगा, लिमिट, वो x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू एल तक बनेगा। ठीक है, बस अब ये सब उठा के फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए, ये x इज इक्वल टू जीरो से लेके, थोड़ा इसको ना तरीके से और करते हैं। इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू एल, जैसे ये स्मॉल एल हमने लिया था, ठीक है। और x, तो x बना, dm कितना है, dm है m बाई एल इंटू डी एक्स, डिवाइड बाई m बाई एल इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके l तक, और ऊपर भी जीरो से लेके l तक ही है, जीरो से लेके l तक। बस अब तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये m बाई एल बाहर आके कट जाएगा, बाहर आके कटेगा, ध्यान रहे। उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल, और नीचे बनेगा इंटीग्रेशन डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल। ऊपर का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू एल, और नीचे डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल। ऊपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, और नीचे बन जाएगा एल माइनस जीरो। तो आंसर फाइनली कितना आया, एल बाई टू। एल बाई टू। तो इस तरीके से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है रॉड के लिए, वो कितना आ जाना चाहिए, एल बाई टू। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ रॉड पर ही रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा, सिमिलर मिलता जुलता सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें लैम्डा हमें गिवन हो। देखो, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन हो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। मान लो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमें गिवन है एक रॉड, ये एक ऐसा रॉड है जिस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसके लिए इन्होंने दे रखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन का पार्ट है तो इसको मैं इस कलर से लिखता हूँ।
लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा गिवन है। और इन्होंने बोला है कि एक्स इज इक्वल टू 0 इसे लेना है, एक्स इज इक्वल टू एल इसे लेना है। और फाइनली बताया, पूछा है, दो पार्ट है इसमें, दो पार्ट है। फाइंड टोटल मास ऑफ रॉड। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि फाइंड टोटल मास ऑफ रॉड। तो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा वाला करेंगे। अब देखो, हमें ये तो पता है कि लिमिट को लेते कैसे हैं। तो एक बार पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। इस पे हम एक बार रॉड कंप्लीट कर लें। ये बन गया अपना रॉड। लिमिट कैसे लेते हैं? लिमिट कैसे लेते हैं, देखो हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाना है और एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना होता है, dx। तो इसका मास कितना होगा, dm। अच्छा बताओ, dm की वैल्यू कितना लिखोगे? हमें ये तो पता है कि dm बराबर होता है लैम्डा इंटू dx। भाई मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो लैम्डा इंटू dx होगा dm के बराबर। अगर मैं टोटल मास पता करना चाहता, अच्छा एक बार लैम्डा इंटू dx की वैल्यू पहले पता करो। मुझे बताओ, जब आप x पर हो तो यहाँ का जो लैम्डा होगा, वो लैम्डा क्या होगा, इसके करिस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो गिवन है के इंटू एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू रखो, तो कितना हो जाएगा ये, के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स। अब अगर आप टोटल मास कैलकुलेट करना चाहते हो, टोटल मास, टोटल मास ऑफ रॉड अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो डीएम 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 को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, डीएम को इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, रॉड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू एल तक। अब वैल्यू रखते हैं बस, उसके बाद तो आ ही जाना है। तो देखो, डीएम की वैल्यू कितनी है, डीएम की वैल्यू है के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल। तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बना, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू एल। तो ये बन जाएगा के इंटू एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, जब लिमिट रखेंगे हम तो ये बन जाएगा के इंटू एल क्यूब बाई 3। ये आया है टोटल मास ऑफ रॉड। तो टोटल मास ऑफ रॉड आया है के इंटू एल क्यूब बाई 3। दूसरा पार्ट इसमें है, ये तो पहला पार्ट था जिसमें हमसे क्या पूछा गया था, टोटल मास ऑफ रॉड बताओ। तो ये रॉड का मास पता कर लिया। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट है पोजीशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बस लिख लो, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। अब देखो, डायग्राम तो हमारे पास यहाँ पे है, इसी डायग्राम को एक बार दोबारा बनाते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले तो ये है कि डायग्राम बनाया जाए। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। रॉड इस तरीके से था, रॉड में अगर आप किसी एक्स पोजीशन पर जाओगे, एक्स डिस्टेंस में जाके हमें क्या लेना लेना होता है हर बार,
एक एलिमेंट, और इस एलिमेंट का अपना लेंथ कितना होता है dx, और इसका मास कितना होता है dm। और dm की वैल्यू तो हमने अभी 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 कैलकुलेट किया कि dm बराबर होगा लैम्डा इंटू dx, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने दिया था k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डीएम तो हमें पता चल गया है, डीएम आया के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दूसरी बात, एक्स पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमें पता करना है तो फॉर्मूला लगाओ, एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम बाई डी एम। वैल्यू रखो, एक्स तो एक्स है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एक्स डीएम की वैल्यू कितनी है के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डीएम कहाँ से लिखा, यहाँ से एक्स डी एक्स, एक्स डी एम डिवाइड बाई डी एम, तो ये बन जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, अपना लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू एल तक, तो जीरो टू एल, जीरो टू एल। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, के तो कॉमन ले लो, के बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, यहाँ भी के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बना जीरो टू एल, ये भी बना जीरो टू एल। ये के से के तो कैंसल आउट हो गया, ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बनेगा एक्स क्यूब बाई सॉरी एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4, कहाँ से कहाँ तक जीरो से एल। और नीचे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम जीरो टू एल। अगर मैं लिमिट रखूँ तो ये बनेगा एल पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस जीरो अपॉन एल पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस जीरो। तो जो फाइनल आंसर होगा वो 3l/4 आ जाएगा, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो अपना एक्स पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट आया है वो 3 टाइम्स ऑफ l/4। 3l/4 का वैल्यू जो है वो लगभग लगभग 0.75 एल के बराबर है। देखो एक डिफरेंस दिखाता हूँ, जब रॉड यूनिफॉर्म था तब जो सेंटर ऑफ मास आया था ना, उस टाइम पे जो सेंटर ऑफ मास आया था उसकी वैल्यू 0.5 एल के बराबर थी, जबकि 0.5 का मतलब बीचों बीच, जबकि जब नॉन यूनिफॉर्म रॉड आया उस कंडीशन में हमारा जो आंसर है 0.75। मतलब अगर मैं रॉड को यहाँ पे रखूँ तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा राइट शिफ्टेड है, ये पॉइंट है, यहाँ पे बना है अपना सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये अपना सेंटर मास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन दो ही किए हैं, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनको समझना। अगली क्लास में हम लोग देखो प्रोसेस आपने सीख लिया है, अगली क्लास में हम रिंग, डिस्क और भी अलग अलग टाइप के जो स्फेयर्स हैं, होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।